आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। क्या आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत मुसलमानों से डर रहे हैं या मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? अपने एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही बना रहे। ये सादा सी बात है। आज हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं इनका कोई नुकसान नहीं है, वो भी रहना चाहते हैं, रहें, और अगर अपने आबा अजदाद के पास वापस आना चाहते हैं तो आएं, ये इन पर है। हिंदुओं का ये इसरार बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम कभी बादशाह थे, हम दोबारा बादशाह बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सब के साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी ये सोचना, तर्क करना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, इसे भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये मोहन भागवत का बयान है। इनके इस बयान पर कई सियासतदानों ने कहा कि क्या मोहन भागवत ये भूल गए हैं कि भारत कानून से चलता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर की क़ियादत में बनाया गया है। भारत के दस्तूर के मुताबिक कोई भी एक कौम या इदारा इस मुल्क का बादशाह नहीं है। यहाँ के हर बाशिंदे को यहाँ रहने की आज़ादी और अपने मज़हब की तबलीग व इशाअत और अपनी कौम की तरक्की करने का कानूनी हक़ है। मुसलमानों को मोहन भागवत की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारत की कानून के हिसाब से कई बार बैन किया जा चुका है, इनसे सबक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत को समझना चाहिए कि तारीख़ को कोई भी मिटा नहीं सकता। भारत में मुसलमानों ही नहीं, कई गैर मुस्लिम बरादरान वतन और अंग्रेज़ों ने इस पर हुकूमत की है। इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। अगर कोई इस बात का इनकार करता है तो दुनिया के लोग इस तरह कहने वाले को पागल कहेंगे। जब मुसलमानों का नाम लेकर भारत की अवाम को डराते हैं, शायद आरएसएस ये भूल गई है कि आज़ादी के बाद से अब तक आरएसएस को 3 मरतबा बैन किया जा चुका है। सबसे पहले मुल्क के आयरन मैन, जिनका मोदी जी ने गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बनाया है, जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो भारत के पहले नायब वजीर आजम भी थे। इन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। साल था 1948 और दूसरी मरतबा आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी 1975 और तीसरी मरतबा 1992 में बैन किया जा चुका था। और आपको याद होगा कि जब पीएफआई को कुछ महीने पहले मरकजी हुकूमत की जानिब से बैन लगाया गया था, उस वक्त अक्सर अपोजिशन पार्टियों ने यह मांग की थी कि आरएसएस को भी बैन किया जाए, लेकिन मरकजी हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि बीजेपी में अक्सर आरएसएस से ही लीडर आते हैं और इनका एक कारसेवक भारत के वजीर आजम के अहदे पर मौजूद है। इसी तरह इनके और कई कारसेवक रियासती हुकूमतों के आला अहदों पर मौजूद है। हरियाणा में खट्टर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, यूपी में योगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक में बसवराज बोम्मई। इसी तरह और कई कारसेवक वजीर आला की कुर्सी पर फायज हैं। और क्या मोहन भागवत को अपने माजी के लीडरों में कोई भी इस तरह का लीडर नहीं मिलता कि इसने भारत की आज़ादी में हिस्सा लिया हो और देश को आज़ादी दिलाई हो? और जब वो मुसलमानों के माजी के लीडरों को देखते हैं तो मुसलमानों ने भारत की आज़ादी के खातिर अपने जानों का नजराना पेश किया और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। लेकिन आरएसएस के पास कोई भी लीडर मौजूद नहीं है ये बताने के लिए कि भारत की आज़ादी में आरएसएस का अहम किरदार रहा है, जो भारत की आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया हो। और नाज़रीन, आखिर में यही कहना है कि मुसलमानों पर कोई भी हुकूमत कर सकता है, मगर मुसलमानों के मुस्तकबिल और इस कौम के जहनों में दुनिया की कोई भी कौम या बरादरी इनको जहनी गुलाम नहीं बना सकती। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।